मजा आ रहा है? बिफोर पहले, वर्ग 1 और 2 को लाभ, 3 को धोखा। आफ्टर, शिक्षकों का काम पढ़ाना है, हड़ताल करना नहीं है। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमसे यह सोच कर कोई वादा करो, हमसे यह सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी। ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, बेवफा हो गए देखते देखते। नहीं, इस गीत का वो कका से कोई लेना देना नहीं है, मूड हुआ तो गा दिया मतलब ऐसे। तो दुग्गल साहब आज कवि बने हुए हैं। वो क्या है, उस दिन कवि सम्मेलन के दिन थोड़ा लेट हो गया था तो खुन्नस पहले वही उतार लेता हूं। ऐसा है कि मैं बता दूं, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हूं। मैं लगता नहीं हूं पर हूं। तो सर्वप्रथम, अच्छा एक मिनट, हमारी मांगे जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद। जब कौर मैडम यहां आकर के बोलती थी, बस्तर के साथियों को मेरा सलाम, सरगुजा के साथियों को मेरा सलाम, मैं हमेशा सोचता था ये रायगढ़ वाला राजा सिंह को प्रॉब्लम क्या है। पर आज जब उन्होंने कहा कि 23 साथी पैदल चलकर रायपुर पहुंच रहे हैं तो आवाज दिल से आ रही है, जय जय बस्तर, जय जय बस्तर। तो कविता पाठ नहीं, पेज बड़ा है, कविता छोटी है, डरिए मत। मैं अपने आराध्य देव की आराधना से कविता पाठ आरंभ करूंगा। पहले ही बता चुका हूं, बॉर्डर बेल्ट से हूं तो भाषा का थोड़ा इधर उधर आप संभाल लेना। कुकरी दूह चुमरी दूह मंदार के हार दूह, मान जाना भूपा देव तो हिला मनावत हो। वाबा करो। कुकरी दूह चिमरी दूह मंदार के हार दूह, मान जाना भूपा देव तो हिला मनावत हो। आने वाला चुनाव में वोट तोला पाना है तो मान जाना काका देव तो हिला मनावत हो। ये दियोती घात छोड़, लबारी के बात छोड़, मान जाना लबरा देव तो हिला मनावत हो। 3 साल ठगीदारे औकत का ठगी में, मान जाना ठगवा देव तो हिला मनावत हो। गुरु की व्यथा, वेतन विसंगति ला दूर करे खातिर गा, गुरुजी ह दुख घलो कम नहीं पावत है। पुष महीना के जाड़े और मच्छर के मारे, ठंडा ठंडा हवा घलो कम नहीं आवत है। लाल गुलाबी निशान बन जाएगे गाल में, कुछ दिन तो गुजारिए रायपुर के पंडाल में। मच्छर की बात कर रहा हूं, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। वेतन विसंगति ला दूर करे खातिर गा, गुरुजी ह दुख घलो कम नहीं पावत है। पुष महीना के जाड़ और मच्छर के मार, ठंडा ठंडा हवा घलो कम नहीं आवत है। आंदोलन के 8 दिन बीत गए फिर काका, गाँव गए कहा कोई गम नहीं पावत है। अब देखे गुरुजी के दशा सुन तो गा भूपेश काका, चीटी मिट्टी भी तोला शर्म नहीं आवत है। अब गुरुजी के देखे दशा सुनना गा भूपेश काका, थोड़े मोरे भी तोला शर्म नहीं आवत है। भाषा की मर्यादा है इसलिए इतना ही बोल सकता हूं, नहीं तो वास्तविक भावना व्यक्त नहीं हो पा रही अभी। जेला दूह के हे रे हे तेला दी ही सोच सोच, काका काका कही के लाई का मेरी आवत है। अनुप्रास अलंकार है, उदाहरण में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जेला दूह के हे रे हे तेला दी ही सोच सोच, काका काका कही के लाई का मेरी आवत है। तोरे राज मां गुरु जी पंडाल में सुते हावे,
महल भीतरी तोला नींद कैसे आवत है। अरे जेला दू के रे तेला दी सोच सोच काका काका कही के लाई का नरी आवत है। तोरे राजे माँ गुरु जी पंडाल मासुते हावे महल भीतरी तोला नींद कैसे आवत है। देख के तोरे मतीला ओ गुरु के गतीला, देख के तोरे मतीला ओ गुरु के गतीला, लाज घलो पास तोरे आवे मन जावत है। अब देखे गुरु जी के दशा कैसे जी भूपेश काका, थोड़े मोरे भी तोला शरम नहीं आवत है। देखे गुरु जी के दशा कैसे जी भूपेश काका, थोड़े मोरे भी तोला शरम नहीं आवत है। घर में जो बैठे हैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, ऐसे कैसे। बूढ़ा तरिया के तीर बैठे हावे जैन वीर, तेन वीर चरण माथ में नवावत हो। बूढ़ा तरिया के तीर बैठे हावे जैन वीर, तेन वीर चरण माथा में नवावत हो। अब घरे बैठे रहे देखे टीवी देखे जैन वीर, तेन वीर ला अपन कविता में जगावत हो। भाई मोरे भाई अपन भाई के आवाज सुन, आज रायपुर में हतो हिला बोलावत हो। और जाग जाग महावीर कूद तरिया के तीर, तोला हमर काका के में कीरिया खवावत हो। और जाग जाग महावीर कूद तरिया के तीर, तोला हमर काका के में कीरिया खवावत हो। वैसे तो मयारू के क्रिया खवावत हो लिखे रहे, फिर लगी इसकी नहीं है, इस तो देख ले काका जाए मरने की नहीं बोल रहे। अच्छा, मनीष भैया से निवेदन है बगल में एक हेलीपैड बनवा दें, बार बार घूम के जा रहे हैं उतर नहीं पा रहे हैं, अब तक गलती हमारी है लगता है। ठीक, ये तो हो गई मनोरंजन की बातें। धर्म कर्म पे आते हैं। पिछले दिनों काका बाबा के दरबार में आए, उन्होंने अपनी समस्या रखी, कहा कि ऐसा है गुरुदेव कि पिछले कुछ दिनों से सोना तो चाहता हूं पर नींद नहीं आ रही है, मन बहुत बेचैन है, क्या करूं, बहुत परेशान हूं, जीवन में अनेक समस्याएं आ जुटी हैं। बाबा बोले ऐसा है, जब आदमी किसी से कोई वादा करता है और नहीं निभाता ना, तो उसका जमीर उसे चैन से सोने नहीं देता। काका बहुत खुश हुए और गुरु के चरण में अपना माथा नवाया और कहा कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरी समस्या का समाधान बता दिया। एक बार तो मुझे भी लगा कि गुरुजी अब काका अब जाकर के वेतन विसंगति दूर कर ही देगा। घर जाकर काका ने सोचा कि गुरुदेव ने क्या कहा। गुरुदेव ने कहा कि जब कोई वादा करता है और उसे नहीं निभाता तो उसका जमीर उसे सोने नहीं देता। काका को पता चला कि उनका जमीर उन्हें सोने नहीं दे रहा है, तो उन्होंने जमीर का गला पकड़ा और सो गए चैन से। अब इससे आगे आते हैं, और ये एक सामान्य से प्रेरक कथा हो गई। रामायण महाभारत में भगवत गीता हो चुकी है और भगवान भूपेश्वर पुराण भी हो चुका है। आज बाबा जी आपको रामायण का एक प्रसंग सुनाएंगे। प्लाट ये है कि वेतन विसंगति समुद्र के उधर है, भगवान श्री रामचंद्र अपना संपूर्ण दल बल लेकर के आगे चल चुके हैं और पहुंच गए हैं समुद्र के किनारे। जब हनुमान जी ने उन्हें आकर बताया कि आपको यह समुद्र पार करना है और यह आपके सामने विशाल सेना है, तब उन्होंने कहा कि अब इस समुद्र को पार कैसे किया जाए। तब जामवंत ने और विभीषण ने यह सलाह दिया कि सर्वप्रथम हमें जो है समुद्र से रास्ता मांगना चाहिए, समुद्र से हमें रास्ता मांगना चाहिए। बहुतों ने कहा बहुत अच्छे। तब लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, राम कहते हैं कि हम जाकर के समंदर के सामने हाथ पैर जोड़ते हैं, मान जाए तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो ज्ञापन सौंपेंगे, तब भी नहीं मानते हैं तो भूख हड़ताल करेंगे, नहीं मानते हैं आमरण अनशन करेंगे, यदि देव सहायक हुआ तो हमें समुद्र रास्ता अवश्य दे देगा। लक्ष्मण को यह मत पसंद नहीं आता है। लक्ष्मण कहते हैं, नाथ देव कर कवन भरोसा, शोषिय सिंधु करिय अतिरोषा। कहते हैं
कि ये बैठ के हड़ताल करने से कुछ नहीं होगा प्रभु, सीधा जाके सीएम हाउस का घेराव किया जाए। सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, ऐसा ही करब धरहु मन धीरा। मनीष मिश्रा जी बोले ऐसा ही करेंगे, अच्छा सॉरी, राम भगवान बोले ऐसा ही करेंगे, अभी के लिए धैर्य धरे रहो। अब इस तरह से बहुत समय हो गया। अब आगे होता क्या है, भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के सामने बैठ जाते हैं और समुद्र अपने पर अड़ा हुआ है। इधर हम लोग हड़ताल पे हड़ताल किए जा रहे हैं, समुद्र को फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो विनय न मान ही जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। समुद्र के सामने हड़ताल करते करते जब 18 दिन बीत गए, तब भगवान श्री राम क्रोध से बोले कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बार दी बिसिक कृषानु। हे लक्ष्मण, मेरा धनुष लाओ, 3 तारीख को मैं चाह रहा हूं अपना धनुष चढ़ाने। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से धनुष और बाण लाने का आदेश दे दिया है। जाइए और 3 तारीख को वहां लेकर आइए। और तब क्या होगा, संघाने प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि और अंतर ज्वाला। भगवान श्री रामचंद्र इस बार 3 जनवरी को वो बाण का संधान करने वाले हैं कि समुद्र के हृदय में ज्वाला उठेगी, समुद्र के हृदय में ज्वाला उठेगी। मर्यादा में बहुत रहे हैं, अब ये कदम भाग जाए, मर्यादा में बहुत रहे हैं, अब ये कदम भाग जाए। सुलग सुलग कर धुआं उठ रहा, अब अंगार दाग जाए। सुलग सुलग कर धुआं उठ रहा, अब यह अंगार दाग जाए। सांसों में फुटकार रखे हो, शब्दों में अंगार रखे हो, आंख भरी हो आंखों में और जज्बों में हुंकार रखे हो। ऐसे जज्बातों के संग फिर यह आग भड़क जाए। सुलग सुलग कर धुआं उठ रहा, अब अंगार दाग जाए। सुलग सुलग कर धुआं उठ रहा, अब अंगार दाग जाए। ताली बजाओ, ताली। यार टाइमिंग सही रखो यार, भूल जाते हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। अभी सर ने एक प्रसंग छेड़ा था, जब दोनों के बीच युद्ध हो रहा था, राम और रावण के मध्य, तब उन्होंने शक्ति का जिक्र किया। जब राम देखते हैं कि समक्ष शक्ति रावण की रक्षा कर रही है, वे धनुष बाण लेकर लौट आते हैं। जांबवान पूछते हैं कि क्या हुआ, तब वे कहते हैं मित्रवर, विजय होगी न समर। अब युद्ध नहीं जीता जा सकता क्योंकि शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। तब जांबवान कहते हैं प्रभु, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, तुम भी वह शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम लड़ो विजय दर प्राणों से प्राणों पर। मैं अब पता नहीं आंदोलन का आगे क्या होना है, मैंने तो कह दिया है संघाने प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि अंतर ज्वाला। परंतु इस युद्ध में जाने से पहले शक्ति की आराधना आवश्यक है। आज 4 श्लोकों से मैं शक्ति की आराधना करता हूं और आगे जाऊंगा। वह शक्ति कौन है जो मेरे समक्ष बैठी हुई है, और यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। यदि आप में से कोई देवी सप्तशती पढ़े तो उसमें एक श्लोक है, विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, त्वये कया पूरितं विकैतत, काते स्तुतिस्तव्या परापरुक्ति। हे देवी, संसार में जितनी भी कलाएं हैं वे आप ही के स्वरूप है, और जितने भी स्त्रियां हैं वे सब आपकी प्रतिमूर्ति है। आपकी क्या स्तुति की जाए, आप तो स्तुति से परे परावाणी हो। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणाम, त्वमाश्रिता याश्रयतां प्रयान्ति। देवी, जो आपकी शरण में आता है, आप जिस पर प्रसन्न होती है, उनके सारे पाप धो देती हैं, और जिनसे आप रुष्ट होती है उनसे समस्त उनके कामनाओं का नाश कर देती है। हे देवियों, आपसे ही यह अपेक्षा है, आप हम पर प्रसन्न हो और हमारे अभिष्ट प्रदान करें। और जब आप रुष्ट होती हैं तो समस्त कामनाओं का नाश कर देती हैं। अगर वो दुष्ट नहीं मानता तो निपटा दो। रक्त बीजा वधे देवी चंड मुंड। अच्छा, वो विजय झा जी बोल के गए हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो देवी भागवत सुनाएंगे, तो अर्गला स्तोत्र मैं पढ़ देता हूं।
रक्त बीजा वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हे भगवती, आप तो रक्त बीज का नाश करने वाली है, आपने चंड मुंड का वध किया है। आप हमें अपने आत्म रूप से परिचित कराइए और हमें इस महाआंदोलन में विजय दीजिए और वेतन विसंगति हमारे शत्रु का नाश कीजिए। मधु कैटभ विद्रा विविधात्रि वर्दे नमो नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। मधु कैटभ जैसे अनेक राक्षसों का आपने संहार किया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमें अपने आत्म रूप से परिचित कराइए, हमें इस आंदोलन में विजय दिलाइए और वेतन विसंगति रूपी हमारे इस शत्रु का नाश कीजिए। इसी कामना के साथ समस्त मातृशक्तियों को नमन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद।